सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। जो आपने यूट्यूब थंबनेल पे देखा, मैं आपको वही प्रश्न कराने वाला हूँ और ये प्रश्न बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न 2023 और 2024 में आ चुका है। तो इस प्रश्न को हल कैसे करते हैं, ज़रा ध्यान समझिएगा। तो आप जब जो आपको स्क्रीन पर चित्र दिखाई दे रहा है तो उसमें देखिए 10 ओम और 40 ओम, 10 ओम और 40 ओम को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 ओम 40 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1/r डैश। ठीक है, 1/r डैश बराबर 1/10 और प्लस 1/40 इस प्रकार। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1/r डैश बराबर, इसका लासा लेंगे तो इसका लासा 40 आएगा। अब 10 का भाग 40 में लगाएंगे तो 4 बार जाएगा, फिर 4 एकन 4 प्लस, अब 40 का भाग 40 में लगाएंगे एक बार जाएगा, फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 रहेगा हमारा। तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो 1/r डैश बराबर ये हो जाएगा 5/40, 5 एकन 5 और 5 अट्ठू 40। अब इसके दोनों पक्षों को पलटेंगे तो ये r डैश बराबर 8 ओम निकल के आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब दोबारा चित्र में देखिए आप लोग। अब यहाँ पे लिखा हुआ 30, 20 और 60, इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो नई लाइन से लिखना हमें 30 ओम कामा 20 ओम और कामा 60 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो अब यहाँ पे लिखेंगे 1/r डबल डैश लिखेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे हम 1/30, 1/20 और 1/60। इसका लासा लेंगे तो इसका लासा आएगा 60। अब देखो 30 का भाग 60 में लगाएंगे 2 बार जाएगा, फिर 2 एकन 2, यानी इसका इसमें भाग लगाएंगे, जितनी बार जाएगा फिर उसका गुणा इस एक में अंश में करते हैं। ठीक है, तो देखो 30 दूनी 60, 2 बार गया 2 एकन 2 प्लस, अब 20 3 60 3 बार गया, फिर 3 एकन 3 प्लस 60 एकन 60 एक बार गया तो 1 एकन 1। तो यहाँ पर 1/r डबल डैश बराबर ही हो जाएगा 6/60। अब यहाँ से 6 से काटेंगे, 6 एकन 6, 6 एकन 6। तो यहाँ पर जो बचा हुआ है हमारा 1/r डबल डैश बराबर 1/10। अब इसके दोनों पक्षों को पलटेंगे तो जब इसके दोनों पक्षों को पलटेंगे तो r डबल डैश बराबर 10 ओम। ठीक, तो ये हमारा दूसरा प्रतिरोध निकल के आ गया। अब क्या करना प्यारे बच्चों, तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये r डैश, ये वाला r डैश और ये r डबल डैश को जोड़ेंगे, समान वो श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे अब इनको। तो नई लाइन से लिखना है हमें ये वाला r डैश और ये r डबल डैश। ठीक, इनको जोड़ेंगे हम श्रेणी क्रम में। तो नई लाइन से लिखेंगे r डैश तथा r डबल डैश को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, जब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और प्यारे बच्चों अब इसके बाद हमारे पास जोड़ने के लिए कोई प्रतिरोध नहीं बचा, हम सबको जोड़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध यानी R बराबर, तो क्या लिखना है r डैश और प्लस r डबल डैश, और इनके मान कितने कितने हैं, इसका मान 8 है और इसका मान 10 है, तो ये r बराबर निकलेगा 18 ओम। तो प्यारे बच्चों इसमें पहला आंसर निकल के आ गया हमारा। ठीक है, ओम, ये कुल प्रश्न नंबर पहला था। चलिए एक बार आपको दिखा दें। प्रश्न नंबर पहला है परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना, तो इसका मान पहला हो गया हाल। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा देखिएगा, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा यानी धारा का मान निकालना है। तो नई लाइन से नंबर 2 डाल के लिखेंगे हम, नंबर 2 डाल के लिखेंगे परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। तो नई लाइन से लिखना R बराबर B/R। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे जो चित्र में देखिएगा
कै वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, चित्र में देखो कै वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 18 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 18 ये हो गया, और इस आर का मान कितना 18 है, तो यहाँ पे 18 लगा देंगे, 18 से 18 मारा जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर। तो ये हमारा दूसरा भी आंसर निकल के आ गया। अब इसके बाद इसका तीसरा, उसको देखिएगा, तीसरा लिखा हुआ है यहाँ पर, नंबर 3 डाल के लिखेंगे हम। नंबर 3 है बिंदुओं ए और बी के बीच विभवांतर, बी के बीच विभवांतर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना बी ए बी बराबर, ठीक है, आई इंटू आर ए बी। अब देखो ए बी के बीच प्रतिरोध कितना है, देखिएगा ए बी के बीच कितना प्रतिरोध, देखो। तो प्यारे बच्चों जब देखो चित्र में थोड़ा एक बार देख लो, देखो हमने ए और बी, यही तो ए और बी, तो ए बी के बीच कितना प्रतिरोध, ये हमारा आर डैश था भैया, कितना था आर डैश, और आर डैश का मान कितना निकला था 8 निकला था, इसका मान कितना 8 निकल के आया था हमारा। तो देखो ए और बी के बीच यही तो प्रतिरोध है, और इसका मान कितना निकल के आया था 8 निकल के आया था। अब समझिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 8, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आई का मान 1 एम्पेयर है, तो 1 गुणा 8, तो बी ए बी, देखो यहाँ पे मैंने बी के पास ए बी लिख दिया, तो इसका मतलब ये है बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर। अब यहाँ पे हमने लिख दिया आर ए बी लिख दिया, तो इसका मतलब है आर यानी ए बी के बीच प्रतिरोध, ए बी के बीच प्रतिरोध, इसका मतलब ये होता है। तो 8 एकन 8, ये बी निकाला, तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट। तो बस इस प्रकार ये हमारा पूरा प्रश्न हो जाता है कंप्लीट। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।